हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हिंदू लॉ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ से हम समझते क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि स्कूल जो होते हैं हिंदू लॉ के वो दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन हिंदू लॉ। फर्स्ट इज मिताक्षरा एंड सेकंड इज दयाभागा, जिसको हम बंगाल स्कूल भी बोलते हैं। स्कूल का जो एमर्जेंस है, जो ये आए, वो किस टाइम पर आए थे? जब कमेंट्रीज़ और डाइजेस्ट के टाइम पर इनका एमर्जेंस हुआ था। कमेंट्री और डाइजेस्ट का टाइम क्या है एंड इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी है, जो कि है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना, हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो दो तरीके के स्कूल्स हैं, फर्स्ट इज मिताक्षरा एंड सेकंड इज दयाभागा। दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम मिताक्षरा एक नाम है जो कि एक राइटर, एक ऑथर ने दिया था, जिनका नाम था विजनेश्वर। विजनेश्वर जो है, उन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति पर कमेंट्री की थी एंड उस कमेंट्री को, उस डाइजेस्ट को मिताक्षरा नाम दिया गया था। तो यज्ञवल्क्य स्मृति पर और अलग अलग दूसरी स्मृति पर विजनेश्वर ने कमेंट्री दी थी और जो एक कंपाइलेशन बनाया था, एक बुक बनाई थी, एक डाइजेस्ट बनाया था, जिसको मिताक्षरा कहा जाता है। तो वो जो एक डाइजेस्ट बनाया, फिर एक वो बुक बनी, उस डाइजेस्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो मिताक्षरा स्कूल के लोग हैं। तो जो मिताक्षरा स्कूल है, वह मिताक्षरा डाइजेस्ट है, वो कहाँ कहाँ प्रिवेल हुआ? पूरे इंडिया पे ये प्रिवेल हुआ, बंगाल और असम को छोड़कर। बंगाल और असम को छोड़कर ये पूरे इंडिया पर प्रिवेल हुआ। इसकी जो डेट है कंपोजिशन की, कब ये डाइजेस्ट बनाया गया था, वो है 1100 टू 1200 एडी के बीच में डाइजेस्ट प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दयाभागा है। दयाभागा का नाम कहाँ से आया? जो जिमुतवाहन है, ये एक ऑथर थे, इन्होंने उस समय की स्मृतिज पर कमेंट्री की, फिर जो वो एक बुक तैयार हुई या फिर एक डाइजेस्ट कंपाइलेशन बनकर आया, उसका नाम इन्होंने दिया दयाभागा। तो दयाभागा के जो रूल है वो बंगाल और असम में प्रिवेल किए। तो जो दयाभागा डाइजेस्ट है वो स्मृतिज पर कमेंट्री है, बट किन किन टॉपिक्स को लेकर? सिर्फ पार्टीशन और इनहेरिटेंस के टॉपिक को लेकर ये दयाभागा में रूल्स लिखे हुए हैं। बट जो मिताक्षरा है उसमें सभी तरीके के रूल्स लिखे हुए थे। तो जो मिताक्षरा है वो बंगाल और असम में भी प्रिवेल किया, वहाँ भी अप्लाई होता था, पर पार्टीशन और इनहेरिटेंस के रूल्स को छोड़कर, क्योंकि पार्टीशन और इनहेरिटेंस के लिए तो दयाभागा है, अब उसको छोड़कर जो टॉपिक रह गए उस पर मिताक्षरा लॉ अप्लाई होता था। तो जिमुतवाहन का जो कैरियर है, जिन्होंने दयाभागा डाइजेस्ट लिखा, वो है 1090 से लेकर 1130 तक। तो अभी तक आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा व्हाट इज मिताक्षरा एंड व्हाट इज दयाभागा। अब बात कर लेते हैं कुछ मिताक्षरा सब स्कूल्स के बारे में। दयाभागा के फर्दर सब स्कूल्स नहीं है, फर्दर उसके पार्ट नहीं है, बट मिताक्षरा के कुछ सब स्कूल्स हैं। सब स्कूल्स कैसे हैं? अब मिताक्षरा होल इंडिया में अप्लाई होता था। अब क्या होगा, नॉर्दर्न इंडिया पे थोड़े से वेरिएशन में लॉ अप्लाई होंगे, क्योंकि वहाँ थोड़े से अलग कस्टम होंगे, सदर्न इंडिया में थोड़े से अलग कस्टम होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा जो लॉ है। तो जो वेरिएशन था रूल्स में, लॉज में और लोकेशन के अकॉर्डिंग 4 सब स्कूल्स बन गए मिताक्षरा के। फर्स्ट यहाँ पर है बनारस स्कूल, जो कि नॉर्दर्न इंडिया पर अप्लाई हुआ, पंजाब के रूरल एरिया को छोड़कर, बिकॉज वहाँ पर कस्टम अप्लाई होते थे। एंड इवन टुडे हिंदू लॉ की हम बात करें तो पंजाब में बहुत सारे कस्टम आज भी प्रिवेल करते हैं। जो बनारस स्कूल के मेन टेक्स्ट है, या फिर कहें कि जिसके ऊपर ये बेस था, वो है वीरमित्रोदय और निर्णय सिंधु। नेक्स्ट है यहाँ पर मिथिला स्कूल, जो कि तिरहुट और नॉर्दर्न बिहार में अप्लाई होता था। तिरहुट एक डिवीज़न है बिहार में, और ये स्कूल जो है लोकल लॉ पे फोकस करता था। मेन जो टेक्स्ट है यहाँ पर जिसके ऊपर ये बेस था, वो है विवाद चिंतामणि और विवाद रत्नाकरा। नेक्स्ट यहाँ पर बॉम्बे स्कूल है, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अप्लाई होता था और बेरार में अप्लाई होता था। इसके जो मेन टेक्स्ट हैं वो वही वीरमित्रोदय और निर्णय सिंधु हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मद्रास स्कूल, जिसको द्रविड़ स्कूल भी बोलते थे, ये सदर्न इंडिया और मद्रास की जो ओल्ड प्रेसिडेंसी है वहाँ अप्लाई होता था। मेन अथॉरिटीज़ यहाँ पर है समृति चंद्रिका, प्राश्चर मध्विया, सरस्वती विलास और व्यवहार निर्णय। अभी एक हमने बेसिक देख लिया, इसके बाद हम मेन डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, मिताक्षरा और दयाभागा के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। मेन डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर मिताक्षरा एंड दयाभागा में? 3 मेन डिफरेंस है बेसिकली। पहला डिफरेंस है वो है लॉ ऑफ सक्सेशन को लेकर, जिसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? लॉ ऑफ सक्सेशन या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है? ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हैं। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसकी डेथ हो गई,
तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवॉल्व होगी आगे उसके फैमिली मेम्बर्स पर, वो रूल्स होते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन या फिर इनहेरिटेंस के। तो जो मिताक्षरा स्कूल है वो डॉक्ट्रिन ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेनक्यूटी फॉलो करता है। प्रोपेनक्यूटी मतलब कि जो रिलेटिव जितना क्लोज होगा उसको उतनी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, मतलब उसको ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी जो कि क्लोज होगा। जो रिलेटिव ज़्यादा ब्लड रिलेशन में क्लोज होगा उसको प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए एक्स पर्सन है, ये इसकी डेथ हुई है एंड इसकी फैमिली में सिर्फ 2 पर्सन बचे हैं। एक तो इसका भाई एक्स बी और दूसरा इसका बेटा एक्स एस। तो ज़्यादा क्लोज कौन है? बेटे को हम ज़्यादा क्लोज कंसीडर करते हैं, तो जो सारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो उसके बेटे को हो जाएगी। तो मिताक्षरा जो है ये रूल फॉलो करता है। हालांकि इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, 2 लिमिट्स हैं इस रूल की। पहली लिमिट ये है कि डॉटर्स एक्सक्लूड होती हैं इनहेरिटेंस में। अगर कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसकी डॉटर को प्रॉपर्टी नहीं जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये ओल्ड हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट तो डॉटर्स को प्रॉपर्टी जाती है, डॉटर्स जो हैं को पार्टनर हैं। 1956 का जो ये एक्ट पास हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड उसके बाद जो ये 2005 की अमेंडमेंट है, इसके बाद डॉटर्स को सभी राइट्स हैं जो कि सन को है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बट ये बात कर रहा हूँ मैं ओल्ड हिंदू लॉ के बारे में, जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था। तो मिताक्षरा स्कूल में डॉटर्स को एक्सक्लूड किया गया है। अब यहीं पर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको, एक्स की डेथ हुई एंड इसके एक तो बेटा बचा और एक बेटी बची एक्स डी। तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक्स एस को चली जाएगी, एक्स डी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वहीं जो ये रूल है प्रोपेनक्यूटी का, ब्लड रिलेशन का, इसका दूसरा एक्सेप्शन ये है कि एग्नेट को कॉग्नेट के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। एग्नेट और कॉग्नेट कौन है? 2A और 2C में डिफाइन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। एग्नेट कौन होते हैं? कोई एक पर्सन है, उसकी जो मेल लाइन होगी उसको एग्नेट बोलेंगे। अब एक्स है, एक्स का मान लीजिए बेटा है एक्स एस, इसका बेटा है एक्स डबल एस, या फिर एक्स है इसके फादर हैं एक्स एफ, या फिर इनके भी फादर हैं एक्स डबल एफ। तो ये हैं एग्नेट्स, बिकॉज ये एक्स की मेल लाइन है, ऊपर से भी या नीचे से भी। वहीं अगर बात करें एक्स की मदर या फिर उनकी मदर, ये यहाँ पर फीमेल रिलेशन आ गया, या एक्स की डॉटर या उसकी भी डॉटर, ये जो है ये सभी कॉग्नेट्स हैं एक्स के। तो जो एग्नेट्स हैं, जो मेल रिलेटिव हैं, उनको कॉग्नेट के ऊपर प्रेफरेंस मिली हुई है। तो मान लीजिए एक्स है, एक्स का एक बेटा है एंड इस बेटे का भी एक बेटा हो गया, मतलब एक्स का पोता हो गया। दूसरी साइड एक और बेटा है, बट इस बेटे की एक बेटी हो गई और यहाँ पर एक्स की डेथ हो गई, और ये जो है इसका बेटा, ये वाला बेटा भी और ये वाला बेटा भी, ये लिविंग नहीं है इस टाइम पर। तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? यहाँ पर किसको जाएगी? इसके पोते को जाएगी या फिर इसकी पोती को जाएगी? ये रूल कहता है कि एग्नेट को प्रेफरेंस मिलेगी, तो इसके ग्रैंडसन को सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, ना कि ग्रैंड डॉटर को। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मिताक्षरा लॉ है, मिताक्षरा स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेनक्यूटी फॉलो होता है, बट इसके 2 एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक्सेप्शंस भी हमने देखे। नेक्स्ट यहाँ पर जो लॉ ऑफ सक्सेशन से रिलेटेड रूल्स हैं वो दया भागा में कैसे हैं। तो दया भागा स्कूल फोकस करता है रिलीजियस एफिकेसी पर, ना कि ब्लड टाइज पर। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट डिसीज़ मतलब जिसकी डेथ हो गई है, जो जितना ज़्यादा उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट देगा, ऑफर करेगा, मतलब कि जो पिंडदान जितना ज़्यादा करेगा उसको उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी दी जाएगी इनहेरिटेंस में। ब्लड रिलेशन में कौन कितना क्लोज है उस अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होती है, बट पिंडदान जितना ज़्यादा पिंडदान करेगा उसको प्रॉपर्टी उतनी ही डिवॉल्व होती है। और इस स्कूल में एग्नेट्स को कॉग्नेट्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, जैसे कि मिताक्षरा में था। दया भागा के अपने अलग रूल्स हैं, अपने अलग इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, जो कि एग्नेट कॉग्नेट डिस्टिंक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस लॉ ऑफ सक्सेशन को लेकर हमने देखा। सेकंड डिफरेंस है जॉइंट फैमिली के लॉ को लेकर। तो सबसे पहले मिताक्षरा स्कूल के बारे में बात करते हैं। मिताक्षरा स्कूल में सन के राइट के बारे में बात की गई है। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई बेटा पैदा होगा वैसे ही उस बेटे का अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट आ जाएगा। जैसे ही कोई बेटा पैदा होगा वैसे ही उसका जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जो कि फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर जिसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें उसका हिस्सा आ जाएगा। और बाद में कभी भी पार्टीशन के थ्रू वो कन्वर्ट कर सकता है उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो वो उसका हिस्सा आएगा, उसको वो पार्टीशन के थ्रू क्लेम कर सकता है और अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी उसको बना सकता है। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जितना फादर का राइट होता है ना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उतना ही सन का राइट होता है। और ये
फॉलो करता है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो सर्वाइवरशिप से डिवॉल्व होती है, ना कि इनहेरिटेंस से। अब जो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट है, या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी, या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो अभी हर एक टॉपिक को इस वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए अलग वीडियोज़ आएंगी फ्यूचर में जो मैं अपलोड करूँगा। बट अभी के लिए सिर्फ एक चीज़ समझ लो कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है और एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है किसी के डेथ के बाद, वो कैसे डिवॉल्व होती है, सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट से। और वहीं जो सेपरेट प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, जो मैंने पहले बताया, लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। और एक और बात जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ अप्लाई होते हैं एट प्रेजेंट एंड कुछ कॉन्सेप्ट आज अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट जो है आज अप्लाई नहीं होता है एट प्रेजेंट। ये ओल्ड हिंदू लोगों के बारे में बात की जा रही है, जो कि 1956 से पहले का था। बट ये जो टॉपिक है ये एक तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्चुअल नॉलेज देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या रूल्स चलते थे, हिस्ट्री क्या थी रूल्स की, और एट प्रेजेंट क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ने चाहिए। तो मिताक्षरा के रूल्स देखे हमने, जॉइंट फैमिली को लेकर दया भागा के क्या रूल्स हैं। तो दया भागा स्कूल में सन के बर्थ राइट को रिजेक्ट किया गया एंड सन्स का कोई भी इनहेरेंट राइट नहीं होता है प्रॉपर्टी में। और यहाँ सभी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से डिवॉल्व होती है, ना कि सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट से। लास्ट डिफरेंस है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर। मिताक्षरा स्कूल में क्या कॉन्सेप्ट होता है, कम्युनिटी ऑफ ऑनरशिप एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जब तक पार्टीशन नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल को पार्टनर वो जिसका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट होता है। किसी भी को पार्टनर को ये नहीं पता होता कि उसका कितना शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, अब इस फैमिली में 4 लोग हैं, एक एफ है, एफ के 3 बेटे हैं, S1 एंड S2, 3 बेटे हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये 4 लोगों में डिवाइड होगी जब पार्टीशन होगा, बट एट प्रेजेंट दे आर हैविंग कम्युनिटी ऑफ ऑनरशिप एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन। मतलब इनमें से किसी को ये नहीं पता, इन चारों में से, कि मेरा कौन सा हिस्सा है। एस को ये नहीं पता कि मेरा ये वाला हिस्सा होगा इस प्रॉपर्टी में, या फिर ये वाला हिस्सा होगा, या फिर ये वाला हिस्सा होगा। यूं ही किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी भी को पार्टनर को नहीं पता कि मेरा हिस्सा इस पूरी प्रॉपर्टी में से कौन सा है। पर जैसे ही इस फैमिली में पार्टीशन होगा तो ये 1/4 सबको 25% प्रॉपर्टी मिल जाएगी एंड ये पता चल जाएगा एस को कि मेरा ये वाला हिस्सा है, S1 को ये पता चल जाएगा मेरा ये है, ये इसका है और ये इसका है। वो जो भी जैसे डिसाइड होगा इनके बीच में। तो जैसे ही स्पेसिफिक शेयर डिटरमाइन होगा वैसे ही वो इन चारों अपने अपने हिस्से को कुछ भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मॉर्गेज करें, लीज करें, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। पर वहीं दया भागा स्कूल में बर्थ राइट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। को पार्टनर का प्री डिटरमाइंड राइट होता है, पहले ही फिक्स राइट होता है कि कौन सा हिस्सा किस मेंबर को या फिर किस को पार्टनर का होगा। एक और बात यहाँ पर कि मिताक्षरा लॉ में, मिताक्षरा स्कूल में जैसे ही कोई बर्थ होगा तो को पार्टनर का हिस्सा घट जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज़ आएगा और यहाँ पर इंक्रीज़ आएगा, ये देख लेना आप। जैसे ही फैमिली में कोई और नया बर्थ होगा वैसे ही उसका हिस्सा डिक्रीज़ हो जाएगा, और किसी की डेथ होगी तो उस को पार्टनर का हिस्सा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये 4 लोग हैं, मिताक्षरा स्कूल से गवर्न होते हैं ये चारों। अब इस एफ का एक और बेटा मान लीजिए पैदा हो गया, S3। अभी तक ये प्रॉपर्टी 4 लोगों में डिवाइड होनी थी, पर अब ये प्रॉपर्टी 5 लोगों में डिवाइड होगी। तो पर्टिकुलर को पार्टनर का हिस्सा यहाँ पर घट गया। अब पार्टीशन होगा इनके बीच में तो हर एक को 1/5 प्रॉपर्टी मिलेगी। और वहीं दया भागा में ये रूल नहीं है। जब इनका जो शेयर है वो फिक्स्ड होता है तो फ्लक्चुएट होता ही नहीं है। किसी की डेथ हो या किसी का बर्थ हो, उससे जो इंटरेस्ट है या जो हिस्सा है वो चेंज नहीं होता है। तो हमारे डिफरेंसेस भी कंप्लीट हो गए। ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अपने ग्रुप्स में शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड सब्सक्राइब करो लॉ बाय वंश मित्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।